एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। नमस्कार मित्रों, मैं भुवनेश सिंघल आपके मध्य पुनः एक एपिसोड के साथ आपके बीच पधारा हूँ। कवियों की चौपाल, एक ऐसा नाम जो आज पूरे देश में एक पहचान को बना चुका है, अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। आज अपने यौवनावस्था काल में चल रहा है कवियों की चौपाल। और विशेष ये कि इस बार हम अमृत महोत्सव भी बना रहे हैं। ये वर्ष देश की स्वतंत्रता को याद करने का वर्ष, जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश की स्वतंत्रता के इस 75वें वर्ष को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में बनाएंगे। और सुखद संयोग देखिए कि एक तरफ जहां हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं हम कवियों की चौपाल के यौवनावस्था में जब वो अपने पूर्ण यौवन को प्राप्त कर रहा है उस वर्ष में चल रहे हैं। इस सुखद संयोग के बीच मैं पुनः आपके बीच में अपने कवि मित्रों के साथ कवियों की चौपाल के रूप में आपके बीच में उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम एक छोटा सा परिचय, संक्षिप्त परिचय आपके बीच कराता हूँ। मेरे सबसे बाएं ओर बैठी हैं अन्ना दहलवी जी, जो दिल्ली, मूलतः दिल्ली की रहने वाली हैं, जिन्होंने न केवल दिल्ली के अंदर बल्कि दिल्ली से बाहर निकलकर देश में पहचान बनाई, और फिर देश से निकलकर जब विश्व पटल पर अपनी एक विशेष पहचान बनाई, तब हमको गर्व होता है कि ऐसी कवित्री हमारे बीच में इस कवियों की चौपाल में उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप स्वागत कीजिए तालियों से अन्ना दहलवी जी। ठीक उन्हीं के बराबर में हमारे मध्य में एक और बड़ा नाम, ये परम सौभाग्य हम लोगों का कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिन्होंने पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व में हिंदी का परचम फहराया। केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष श्री अनिल जोशी जी हमारे मध्य में हैं। जितनी पकड़ इनकी हिंदी पर है उतनी पकड़ इनकी कविता पर भी है। कविता के जगत में भी इन्होंने जो कविताएं लिखी, विशेषकर मुझे याद आता है कई बार मैंने इनकी फेसबुक पर एक कविता को अक्सर देखा है और लोगों को गुनगुनाते हुए भी सुना है। विवेकानंद जी पर बहुत शानदार कविताएं लिखते हैं। आज आप उनकी कविताओं से परिचित होंगे। मैं अनिल जोशी जी का स्वागत करता हूँ। स्वागत कीजिए अनिल जोशी जी। बहुत धन्यवाद भुवनेश। मेरे दाहिनी ओर बैठे हैं श्री नरेश सांडिल्य जी, जो शायद आज की डेट में इस पूरे भारतवर्ष में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारतवर्ष से निकलकर जिन्होंने अपनी गज़लों के बल पर, अपने गीतों के बल पर इस भारत को हिंदी जगत के अंदर एक विशेष पहचान दिलाई, एक ऐसे स्वरूप को निखार कर लाए कि हिंदी भी जब दिल पर दस्तक देती है तो लोगों को रोमांचित करती है, आनंदित करती है। ऐसे नरेश सांडिल्य जी हमारे मध्य में उपस्थित है, उनका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बढ़िया। और सर हमारे सबसे चौथी कवित्री के रूप में मेरे दाहिनी ओर बैठी हैं अंजना अंजुम जी, जो बेहद ही संजीदा कवित्री हैं। स्वर पर जिनकी इस हद तक पकड़ के जब उनको सुना जाता है तो लगता है कि एक और गीत उनसे सुना जाए। ऐसी अंजना अंजुम जी को सादर आमंत्रित करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अंजना अंजुम जी। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम मेरा मन है कि हमारे बीच में दिल्ली की कवित्री जो दहलवी नाम से कविताएं लिखती हैं, गजलें लिखती हैं, श्रृंगार पर जिनकी विशेष पकड़ है, शब्दों की चितेरी, मैं अन्ना दहलवी जी को आमंत्रित करता हूं। आपकी भरपूर तालियां इस कवित्री को मिले। इस देश की लाडली कवित्री की आवाज आपके माध्यम से दूर तक जाए। तालियों से आवाज देता हूं अन्ना दहलवी जी। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। मैं सीधे सीधे आप सबको प्रणाम करते हुए इस मंच से एक 4 पंक्तियां रखती हूँ।
प्यार है सौ में बट नहीं सकता, प्यार है सौ में बट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्यार रस्ते से हट नहीं सकता, कौन समझाए बेवकूफों को, क्या बात है। कौन समझाए बेवकूफों को, प्यार पानी है कट नहीं क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा मुक्ता के बाद। प्यार पानी है कट कट नहीं। बहुत अच्छा। नहीं सकता। और 4 पंक्तियां रखती हूँ। जी जी स्वागत। मेरी जो अपनी लाइफ है वो बस वहीं से कह लिया है, कभी कभी अपने लिए भी कह लेती हूँ, सुनिएगा। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसको मुझसे प्यारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है अना, क्या बात है। वो नजर से उतर गया है अना, मैंने जिसकी नजर उतारी। वाह वाह, दोबारा कहिए, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा आपने बाद में अंत किया है। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है अना, वो नजर से उतर गया है अना, मैंने जिसकी नजर उतारी। क्या बात है, बहुत कमाल का, क्या बात है। मैंने जिसकी नजर उतारी थी। 2 मतले पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। जी सर। दिल कर रहा है, एक मतलब कहीं तक पहुंचाना चाहती हूँ, जी जी। और फिर वही फरवरी मतलब सुने। नौजवान तबका बहुत सुन रहा होगा, हमारी शायरी सभी लोग सुनते हैं, मगर बड़ी अच्छी बात है कि नए जो लोग हैं, बच्चे भी अब सुनते हैं और पसंद करते हैं शायरी को। बिल्कुल बिल्कुल। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। बहुत खूब, बहुत खूब। और हमारे बीच बहुत बड़ा दुनिया का नाम लता मंगेशकर जी, जो हमारे बीच अभी नहीं है, मगर ये हम कह ही नहीं सकते कि नहीं है, वो अभी भी हमारे बीच है। मैं एक मतलब पढ़ती हूँ उनके माध्यम से, सुनिएगा। हम उन्हें याद कर रहे हैं। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है, क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है, आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है, आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। एक 2-3 शेर और पढ़ती हूँ, मतलब सुनिएगा। ये गजल भी मैं कवि सम्मेलन में नहीं पढ़ सकती, ना मुशायरे में भी पढ़ नहीं सकती, क्योंकि मुशायरे और कवि सम्मेलन के हालात सभी को पता है। ये गोष्ठी इतनी खूबसूरत महफिल है, यहाँ ये गजल पढ़ी जा सकती है, मतलब सुनिएगा। ये प्यार भरा लहजा
दिलगीर न बन जाए, दिलगीर न बन जाए। ये प्यार भरा लहजा दिलगीर न बन जाए, ये प्यार भरा लहजा दिलगीर न बन जाए, कह कह के गजल मुझ पर वो मीर न बन जाए, बहुत खूबसूरत, कह कह के गजल मुझ पर वो मीर न बन जाए। शेर सुनिएगा। लाना है ख्यालों को एहसास के कागज पर, क्या बात है, क्या बात है, एहसास का कागज, लाना है ख्यालों को एहसास के कागज, एहसास के कागज पर, डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर क्या बात है, बन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा निभाया उसको, बहुत अच्छा निभाया। डरती हूँ ख्याल, एहसास और तस्वीर, बहुत तेरी तस्वीर न बन जाए। और फिर ये शेर अंजना तुमको नज़ करती हूँ, हमारी नारी शक्ति जितनी भी सुन रही हो, हमारी बहनें सुन रही होंगी, मैं वहाँ तक ये शेर पहुँचाती हूँ। बदली हुई दुनिया की बदली हुई बातें, बदली हुई दुनिया की बदली हुई दुनिया की बदली हुई बातें, रिश्ता कहीं पैरों की जंजीर न बन जाए, अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह, रिश्ता कहीं पैरों की जंजीर न बन जाए, दुनिया में बनाया है एक छोटा सा घर मैंने, क्या बात है, छोटा सा, दुनिया में बनाया है एक छोटा सा घर मैंने, ये ताज महल जैसी तामीर बहुत अच्छा लिखा, क्या तामीर का शब्द प्रयोग किया है, जैसी तामीर न बन जाए। और हमारे जो भी लिखने वाले राइटर हैं या जो भी पत्रकार बंधु हैं उन तक ये पहुंचाती हूँ जो सहाफी हैं। स्वागत, सुनिएगा। हाथों में कलम लेकर मैं सोचती रहती हूँ, हाथों में कलम लेकर मैं सोचती रहती हूँ, हालात की मजबूरी शमशीर बन जाए, हालात की मजबूरी शमशीर न बन जाए। गजल का आखिरी शेर, फिर आपसे इजाजत। मगर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, यहाँ सभी बड़े लोग बैठे हैं, अनिल जी बैठे हैं, आप मेरे भाई बहन गज़ल कहती हैं, अच्छा लगा मुझे। और आज गज़ल सुनी आपसे, मैं कई पहले भी सुन चुकी हूँ, बड़ा अच्छा लगा। तो मैं सिर्फ काफ़िए पे दाद चाहिए मुझे आप सबकी, जो भी लोग शायरी कर रहे हैं वो समझ जाएंगे कहाँ पहुँचाना चाहती हूँ। ये मसला दिल का है, हल कर दे इसे मौला, क्या कर दे इसे मसला दिल का, ये मसला दिल का है, हल कर दे इसे मौला,
मोहब्बत भी कश्मीर क्या बात है, बन जाए। क्या बात है, क्या बात है। ये वाह, दर्द वाह, वाह, वाह। मोहब्बत भी कश्मीर ना बन जाए। कश्मीर ना जो हली ना हो। बन जाए। वाह, 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 वाह। ये प्यार भरा लहजा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी। बहुत अच्छा। बहुत आभार आपको, बहुत बहुत तो खूबसूरत मित्रों, है। मोहब्बत। एक ऐसी कवित्री की ओर चलना चाहता हूं ये भूमिका बनाते हुए कि जो ऐसे ही लोगों को याद करने का अपने गीतों के माध्यम से जिनको याद करती हैं। अंजना अंजुम जी को आवाज देता हूं। जब आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है वो उन लोगों को याद करेंगी जो कहीं हमने बिसार दिए, कहीं हमसे छूट गए। आवाज देता हूं आपकी जोरदार तालियां बजे ऐसी बड़ी कवित्री के लिए, बड़ी गीतकारा के लिए, अंजना अंजुम जी। स्वागत। सतमोला कवियों के चौपाल, एक ऐसी चौपाल जहां मिलते हैं हर बार एक नई कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है इस मंच से। और आज भी वही मंच सुसज्जित है यहाँ पर, अना दीदी के रूप में, आदरणीय जोशी जी के रूप में, और बड़े भाई भुवनेश भैया के रूप में, और सबसे बड़ी बात सांडिल जी के रूप में। अभी बीते माह जनवरी 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस गुजरा, और हिंदी हम सबकी मातृभाषा है, हम इसमें जीते हैं। लेकिन दुर्दशा के साथ भी इसमें कुछ न कुछ है कि व्यथित आँखों का रोना बन गई है, कि बस पापों का धोना बन गई है। अरे हिंदू मुसलमान और लोगों, ये हिंदी बस खिलौना बन गई है। क्या बात, वाह। लेकिन इससे आगे और भी कुछ है। जब मैं कहती हूँ मैं जीवन की परिभाषा हूँ, जन जन की भाषा हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। क्या बात। मैं जीवन की परिभाषा हूँ, मैं सूरदास की दृष्टि हूँ, तुलसी के राम की सृष्टि हूँ, मीरा के पद का गायन हूँ, भूषण के पद की वृष्टि। क्या बात। अच्छा है। मैं हिंदी हूँ, मैं जीवन की परिभाषा हूँ, जन जन की भाषा हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। जायस के प्रेम की पीर प्यास है, देव की मधुर हूँ बिलास, खुसरो की इश्क मिजाजी हूँ, कबीरा के मन की अमिट प्यास। क्या बात। मैं हिंदी हूँ। क्या बात। यामा पल्लव ग्रंथि गुंजन, छायावाद कि यामा पल्लव ग्रंथि गुंजन, या भारतेंदु का हो सृजन, रस खान की रस की धारा हो, या नागार्जुन का मुक्त गगन। मैं हिंदी हूँ, मैं जीवन की परिभाषा हूँ, जन जन की भाषा हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। कि ब्रज अवधि मगही सिहाला, मैं बच्चन की हूँ मधुशाला। ब्रज अवधि मगही सिहाला, मैं बच्चन की हूँ मधुशाला, मुल्तानी से कन्नौजी तक साहित्य प्रेम देने वाला। मैं हिंदी हूँ। बहुत बढ़िया। आओ साथी संकल्प करें, ये अंत की हम सब संकल्प करें कि आओ साथी संकल्प करें, हम हिंदी हिंदुस्तान लिखें, आडंबर जितने चाहे हों पर हिंदी का सम्मान करें। क्या बात। जन जन की भाषा हिंदी हूँ, जीवन की मैं जीवन की परिभाषा हूँ, जन जन की भाषा हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। क्या बात। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। क्या बात। धन्यवाद। बहुत। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। निश्चित रूप से एक काव्य जगत की सबसे छोटी विधा और सबसे सार्थक विधाओं में से दो है। एक याद आता है, नरेश सांडिल्य जी यहाँ पर बैठे हैं,
जिनके चरणों में, जिनके सानिध्य में बैठकर हमने दोहों को लिखना सीखा इस नई जनरेशन में, तब एक दोहा हिंदी के लिए कहता हूं कि जय हिंदी जय हिंद का जन जन गावे गीत, जय हिंदी जय हिंद का जन जन गावे गीत, और भगवान मेरे देश को दो ऐसा संगीत। देश के बड़े कवि श्री नरेश शांडिल्य जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके माहिया पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध है। आप YouTube पर उनको सुने, फेसबुक पर उनको सुने तो लगता है कि हम निरंतर उनको सुनते रहें। मेरा मन है, मैं उनसे ये करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारा मन है कि हम उनसे माहिया सुने। नरेश शांडिल्य जी को आवाज दीजिए जोरदार तालियों के बीच। मैं आमंत्रित करता हूं श्री नरेश शांडिल्य जी। बहुत सुंदर स्वागत नरेश। धन्यवाद। ये बसंतोत्सव का माहौल है और इसमें पंजाब का जो प्यारा छंद है माहिया, जो कि प्रेम का छंद भी कहा जाता है, तो उसमें मैं कुछ माहिया आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और माहिया जो है 3 पंक्तियों का छंद है। मात्रा में कहें तो 12, 10, 12, 12 पहली पंक्ति, 10 और फिर 12। और अगर गज़ल के उसमें भी आता है तो वो उसका अलग विधा गज़ल की तरह चलता है। तो उसमें 2 लघु उसमें ज़रूरी होते हैं बीच में। तो मैं माहिया अपने कुछ, और माहिया जो है अगर गाया ना जाए तो थोड़ा माहिया का वो स्वरूप सामने आनंद नहीं आता। अब थोड़ा मेरे गले को आप बर्दाश्त कर सकें तो मैं गा के अभिनंदन। तो देखें कि मुझको भी कबीरा कर, मुझको भी कबीरा कर, अदना सा पत्थर हूँ ले मुझको भी हीरा कर। क्या बात, बहुत अच्छे। मुझको भी कबीरा कर, अदना सा पत्थर हूँ ले मुझको भी हीरा कर, ले मुझको भी हीरा कर। और देखें ये मात्रिक छंद में सुना रहा हूँ कि मैं हारा या जीता, मैं हारा या जीता, मैंने खुद लिखी, मैंने खुद लिखी अपनी जीवन गीता, अपनी जीवन गीता। मैं हारा या जीता, मैंने खुद लिखी अपनी जीवन गीता। और देखिए ये भी मात्रिक छंद में है और सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है ये माहिया हो सकता है कि पैसा 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 खेल दिखाए रे कैसा 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 कैसा। और देखिए पहाड़ों में ले चलता हूँ आपको। क्या क्या न कहो कहती, क्या क्या न कहो कहती, पीर पहाड़ों की जब होके नदी बहती, जब होके नदी बहती, क्या क्या न कहो कहती, पीर पहाड़ों की जब होके नदी बहती। 2-3 और माहिए पेश करूँगा। जी जी स्वागत। कि ये प्यार है एक अजगर, ये प्यार है एक अजगर, बचना है नामुमकिन जब जकड़े है ये कस कर। क्या बात। बचना है नामुमकिन जब जकड़े है ये कस कर। और पंजाब की इसमें गंध आपको मिलेगी इस माहिए में। एक शब्द आएगा, आप उससे परिचित हैं कि आ भी जा ओ मर जाने, आ भी जा, क्या प्रयोग है, आ भी जा, आ भी जा
ओ मर जाने, जान संभाले हूँ कब तक ये तो रब जाने, कब तक ये तो रब जाने, अच्छा। आ भी जा ओ मर जाने। और एक अंत में भैया और सुना देता हूँ जी जी स्वागत। कि यूं लाख मिला उनसे, मिलन के बाद जो एक चाह होती है, तो आप किसी से मिलने जाते हैं तो वो एक पीड़ा इसमें दिखेगी आपको, सबकी पीड़ा हो सकती है वो, कि यूं लाख मिला उनसे, यूं लाख मिला उनसे, कह न सका दिल की क्या खाक मिला उनसे, क्या खाक मिला उन, मैं यूं लाख मिला उनसे, कह न सका दिल की क्या खाक मिला उनसे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया नरेश जी, बहुत अच्छा। क्या माहिया है। हमारे बीच में केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल जोशी जी हैं, जिनके पास न केवल प्रसिद्धि है, जिनकी कविताओं में सिद्धि भी साफ साफ झलकती है। ऐसे बड़े कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं, डॉक्टर अनिल जोशी जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर अनिल जोशी जी। सच्ची में बहुत बहुत शुक्रिया भुवनेश जी, और धन्यवाद नरेश आंडेले जी, अन्ना जी, अंजुम जी। एक कविता जो मुझे बहुत प्रिय है और जो हमारे पारस्परिक संबंधों में जो मधुरता, जो आत्मीयता, जो रस है, वो उसको बताती है, तो वो मैं कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है माँ के हाथ का खाना। क्या बात है, हाथ का खाना, बहुत अच्छे भाई। शीर्षक से ही संस्कृति और अपनी भावनाएं, अपनी परंपराएं प्रकट होती दिखती हैं। बहुत धन्यवाद। और मैं जब ब्रिटेन में था तो मेरी माँ को जब मेरी याद आती थी तो वो ये कविता सुन लेते थे जी। अरे स्वागत। तो उस कारण से ये कविता और भी महत्वपूर्ण है। कविता का शीर्षक है माँ के हाथ का खाना। बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती हैं तुम्हारी माँ, कौन से मसाले डालती हैं वो, पूछा एक मित्र ने। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं तुम्हारी माँ, कौन से मसाले डालती है वो, पूछा एक मित्र ने, हंस पड़ी माँ। स्वादिष्ट खाना क्या मसालों से बनता है? क्या बात, क्या बात है, वाह, बिल्कुल सही बात। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं तुम्हारी माँ, पूछा एक मित्र ने, हंस पड़ी माँ। स्वादिष्ट खाना क्या मसालों से बनता है? कौन सा घी इस्तेमाल करते हो तुम, पूछा दूसरे मित्र ने। कौन सा घी इस्तेमाल करते हो तुम, पूछा दूसरे मित्र ने। क्या खाने में आत्मीयता घी से आती है? एक लड़की ने कहा, इसमें कोई खास बात नहीं, अगर हमारे पास समय हो तो हम भी बना दें खाना इतना ही स्वादिष्ट। एक सवाल कौंधा, क्या सिर्फ समय होने से ही बन जाता है खाना स्वादिष्ट? क्या बात। एक सवाल कौंधा, क्या सिर्फ समय होने से ही बन जाता है खाना स्वादिष्ट? नहीं, कुछ ना कुछ अद्भुत जरूर है माँ के पास। नहीं, कुछ ना कुछ अद्भुत जरूर है माँ के पास, तभी तो करेले में भी आ जाती है मिठास। वाह वाह, बहुत अच्छा। नहीं, कुछ ना कुछ अद्भुत जरूर है माँ के पास, तभी तो करेले में भी आ जाती है मिठास। माँ को बहुत अच्छा लगता है गरम गरम खाना बनाना और अपने सामने बैठकर खिलाना। क्या बात, क्या बात, क्या बात। माँ को बहुत अच्छा लगता है गरम गरम खाना बनाना और अपने सामने बैठकर खिलाना। गुब्बारे सी फूल जाती है रोटी, मचल उठता है बच्चा, पहले मैं लूंगा। क्या बात, बहुत क्या अच्छा, बात, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब्जी जीभ से लगते ही संपूर्ण जिस्म बन जाता है जीभ। अच्छा है। सब्जी जीभ से लगते ही संपूर्ण जिस्म बन जाता है, जीभ हलक में नहीं घूमता रहता ग्रास, सीधा आत्मा में उतर जाता है। अरे वाह, बहुत अच्छे, तृप्त हो जाती है आत्मा। वाह।
सोचता हूँ कि माँ के हाथ का खाना खाकर ही ऋषियों ने कहा होगा अन्न ही ब्रह्म है। क्या बात है भाई, बहुत अन्न ही ब्रह्म है। धन्यवाद। देखो आना जी के रिएक्शन बहुत से अच्छे, देखो कि बहुत अच्छे भाई, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही मार्मिक कविता, बहुत ही मार्मिक पंक्तियां, आज बहुत ही मार्मिक शब्द। उनकी स्थिति और संदर्भ भी ऐसे हैं कि हाँ, अन्ना जी की माता जी की तबीयत भी ठीक नहीं है और निश्चित रूप से हम सब लोगों की आंखें कहीं नम हो गई, अंदर से एक ऐसा हृदय के अंदर ऐसा रिसाव हुआ कि हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं सीधे सीधे माँ तक पहुंचने लगी। और इन्हीं पंक्तियों के साथ समय होगा एक छोटे से अल्प विराम का। आप लीजिए सतमोला का चटकारा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। सतमोला। नमस्कार, पुनः आपके बीच ब्रेक के बाद उपस्थित हूं मैं भुवनेश सिंघल। जैसा दौर चल रहा था कि विभिन्न प्रकार के कविताएं आपके बीच में यहाँ पर हुई, एक और देश की बड़ी कवित्री को आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूँ, जिनका नाम सोनिया है, मगर काव्य जगत में, साहित्य जगत में जो सोनम अक्स के नाम से पहचानी जाती हैं। श्रृंगार की, मूलतः श्रृंगार की कवित्री है, मगर संवेदनाओं की कविता बहुत अच्छी कहती हैं। जब उनके शब्दों को, शब्दों की खनक को, उनके स्वर को जब आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से विश्वास आपको जताता हूँ कि आपके हृदय पर सीधे सीधे दस्तक देंगी। ऐसी देश की एक बड़ी कवित्री को आमंत्रित करना चाहता हूँ, सोनम अक्स जी पानीपत से हमारे बीच आई हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, सोनम अक्स जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बात होती है श्रृंगार की, तो श्रृंगार देश का भी के नाम भी किया जा सकता है। श्रृंगार देश के नाम श्रृंगार आज मैं आप सबके सामने पढ़ने जा रही हूँ कि अमनो अमा को गोया तमाशा बना दिया, अमनो अमा को गोया तमाशा बना दिया, जी चाह जब भी आपने दंगा करा दिया, क्या बात है। जी चाह जब भी आपने दंगा करा दिया, हमने मोहब्बतों से सजाया था ये चमन, हमने मोहब्बतों से सजाया था ये चमन, तुमने तो कत्लेगाह का मंजर बना दिया, तुमने तो कत्लेगाह का मंजर बना दिया। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मतलब और एक शेर कुछ ऐसे भी, जब बात आती है देश की तो अपने आप जनून, अपने आप ओज हमारे मुख से निकलता है। बिल्कुल। कि लाशें बोल रही हैं उठकर आज करो कुछ ऐसी बात, लाशें बोल रही हैं उठकर आज करो कुछ ऐसी बात, धधक उठे सब दहक उठे सब, धधक उठे सब दहक उठे सब, दुश्मन को दो ऐसी मात, धधक उठे सब दहक उठे सब, दुश्मन को दो ऐसी मात, छलनी छलनी कर दो सीना, छलनी छलनी कर दो सीना, चिथड़े चिथड़े उड़ जाएं, छलनी छलनी कर दो सीना, चिथड़े चिथड़े उड़ जाएं, कहीं कोई अस्तित्व बचे ना, दुश्मन को दो ऐसी लात, कहीं कोई अस्तित्व बचे ना, दुश्मन को दो ऐसी लात, और बंद करो जलधार सिंधु की, बंद करो जलधार सिंधु की, बूंद बूंद को तरसा दो, बंद करो जलधार सिंधु की, बूंद बूंद को तरसा दो, उनकी धरती बांझ रहे, उनकी धरती बांझ रहे, बस ऐसी ही दे दो सौगात, उनकी धरती बांझ रहे, बस ऐसी ही दे दो सौगात। और कहती हूँ कि मैं देख रही हूँ आज जगत के सागर में, मैं देख रही हूँ आज जगत के सागर में कुछ हलचल होने को है फिर तूफानों की। क्या बात है, फिर क्या एक बात है। क्षमा जलने को है, फिर एक क्षमा जलने को है, और आफत आने वाली है परवानों की, फिर एक क्षमा जलने को है, और आफत आने वाली है परवानों की। मैं सोच रही सुंदर सपनों के ताजमहल जब मिट्टी में ही आन मिलेंगी क्या होगा, इस नीले नीले आसमान के खेतों में जब अंगारों के फूल खिलेंगे क्या होगा,
क्या बात है। ये ज्वालामुखी अचानक जो फट पड़ा कहीं, ये ज्वालामुखी अचानक जो फट पड़ा कहीं, संसार तरसता रह जाएगा पानी को, रंगीन बहारों को पतझड़ खा जाएगी, डस लेगा काला नाग रात की रानी को। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, रात की रानी, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ये रंग भरा संसार कहाँ फिर देखेंगे, ये रंग भरा संसार कहाँ फिर देखेंगे, हम मधुर सलोना प्यार कहाँ फिर देखेंगे, फिर कहाँ रासलीला में राधा नाचेगी, फिर कब कान्हा की मधुर मुरलिया बाजेगी। क्या बात है। इन सबको तब इन सबको आहों का कफन ढांप लेगा, सब खुशी अपार धुआं बनकर उड़ जाएगी, तब अपने आप सभी दीपक बुझ जाएंगे, सब गीतों की महफिल विधवा हो जाएगी, तब गीतों की महफिल विधवा हो जाएगी। क्या बात। और दुख के पत्थर से लाल चूड़ियां टूटेंगी, दुख के पत्थर से लाल चूड़ियां टूटेंगी, राक्षस मानवता को जब बीच घसीटेंगे, तब अपने आप सभी दीपक बुझ जाएंगे, जब मेहंदी वाले हाथ छातियां पीटेंगे, जब मेहंदी वाले हाथ छातियां पीटेंगे। और सुंदर नगरों के भरे हुए बाजारों में, सुंदर नगरों के भरे हुए बाजारों में केवल उल्लू बोलेंगे, कुत्ते भौंकेंगे। होने वाली दुर्घटना की आशंका से चंगेज इलाकों भी दोज़ख में चौंकेंगे। क्या बात, पर हमारे व्रत की है संतान अमर, पर हमारे व्रत की है संतान अमर, हम अंगारों को ओस बनाया करते हैं। पर हमारे व्रत की है संतान अमर, हम अंगारों को ओस बनाया करते हैं, हम तो विष पी कर जीने वाले शंकर हैं, हम तो विष पी कर जीने वाले शंकर हैं, हम शमशानों में फूल खिलाया करते हैं, बहुत खूब, बहुत खूब, फूल खिलाया करते हैं। बहुत बढ़िया। और अब बहुत समय के बाद ये भारत जागा है, अब बहुत समय के बाद ये भारत जागा है, इसकी किस्मत को पुनः नहीं सोने देंगे, सौगंध हिमालय की हमको इस धरती पर, हम और तीसरा युद्ध नहीं होने देंगे, क्या बात है, तीसरा युद्ध नहीं होने देंगे, हम और तीसरा। बहुत अच्छे भाई, बहुत 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 बढ़िया सोनिया सोनामाक्सी जी, बहुत खूब। जब सोनिया सोनामाक्सी जी जैसी कवित्री देश के लिए समर्पित कविताएं गाएंगी, तो निश्चित रूप से झलकाली बाई का, लक्ष्मीबाई का याद आ जाना बड़ा ही स्वाभाविक होता है। 4 पंक्तियां उनको समर्पित करते हुए कहता हूं कि जब उन्होंने वीर रस की बात की कि आज शहीदों के गीतों में हिंदुस्तानी लय लिख दूं, एक कवि को क्या लिखना चाहिए और मेरा मन क्या कहता है कि आज शहीदों के गीतों में हिंदुस्तानी लय लिख दूं, देश के दुश्मन के हृदय में शेरों वाला भय लिख दूं, और अफजल आमिर और कसाबों ओवैसी पर क्या लिखना कि अफजल आमिर और कसाबों ओवैसी पर क्या लिखना, और तेरे मेरे सबके दिल पर भारत माँ की जय लिखना। क्या बात, बहुत खूब। सभी के दिलों पर भारत माँ की जय लिखनी होगी, और भारत माँ की जय के साथ जब हम बात दिलों की करें तो दिल की कुछ श्रृंगार की भी कविताएं होनी चाहिए। श्रृंगार की कविताओं के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में राहुल मिश्रा जी आए हैं मुरैना से, जोरदार तालियां से आमंत्रित कीजिए इस नए कवि को, इस युवा कवि को। बहुत संभावनाएं जिसके अंदर दिखती हैं कि आगे चलकर ये भी एक वट वृक्ष होने वाला है साहित्य जगत का। आमंत्रित कीजिए राहुल मिश्रा जी। सभी को मेरा नमस्कार, और इस सतमोला कवियों की चौपाल के इस मंच पर मेरी उपस्थिति मेरा सौभाग्य है। मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा, और कुछ पंक्तियां जो आप तक पहुंचेंगी तो आपकी प्रतिक्रिया, आपका आशीर्वाद बनकर मुझ तक पहुंचेगा। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं कि मैं भटकती राह हूं, मंजिल नहीं हूं, मैं अधूरा स्वप्न हूं, जिंदगी नहीं हूं। क्या बात। खुद पर लिख लेता हूं, लेखक नहीं हूं, कविता भी कर लेता हूं, पर कवि नहीं हूं। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई। चुनाव का दौर चल रहा है, नेताजी एक अपनी सफाई किस तरह से दे रहे हैं उस पर लिखने की कोशिश की है। आप तक जो मैंने सोचा है वो आप तक पहुंचेगा। बिल्कुल आमंत्रित। नेताजी कह रहे हैं कि ए मेरी कुर्सी क्यों नहीं तरसी। क्या बात। ए मेरी कुर्सी क्यों नहीं तरसी, तूने सिखाया है स्वांग रचाना,
तूने सिखाया है स्वांग रचाना, हम तो हैं नेता ना देता पर लेता, तुमने ही हमको पहचाना। क्या बात है, क्या बात। हम तो हैं नेता ना देता पर लेता, तुमने ही हमको पहचाना। गाड़ी भी छोड़ी बंगला भी छोड़ा था, सीखा था हमने दौड़ लगाना। गाड़ी भी छोड़ी बंगला भी छोड़ा, सीखा था हमने दौड़ लगाना। 5 दिनों तक पैदल चले, 5 बरस अब तुम पैर दबाना। क्या बात है, बहुत 5 दिनों तक पैदल चले, 5 बरस अब तुम पैर दबाना। वोट की खातिर ठर्रा पिलाकर हमने सिखाया था दारू पिलाना। क्या बात। वोट की खातिर ठर्रा पिलाकर हमने सिखाया था दारू पिलाना। तुम भी पियो और हमें भी पिलाओ, तभी तो बढ़ेगा ये जमाना आगे जमाना। तुम भी पियो और हमें भी पिलाओ, तभी तो बढ़ेगा आगे जमाना। रोटी भी छोड़ी थी बोटी भी छोड़ी थी, इज्जत क्या चीज़ है हमने न जाना। रोटी भी छोड़ी थी बोटी भी छोड़ी थी, इज्जत क्या चीज़ है हमने न जाना। तन उधड़े नुचे बोटी तुम्हारी, हमने तो सीखा था बस रिश्वत खाना। तन उधड़े नुचे बोटी तुम्हारी, हमने तो सीखा था बस रिश्वत खाना। और कपड़े उतार कर पड़ता है स्वांग रचाना। हमने उतारे थे तुम भी उतारो, हमने उतारे थे तुम भी उतारो, चाहे कछु कहे ये जालिम जमाना। क्या बात है। धर्म अधर्म सब भूल गए, धर्म अधर्म सब भूल गए, पर वोटर के मन को पहचाना। धर्म अधर्म सब भूल गए, पर वोटर के मन को पहचाना। न्याय की बात करो मत कोई, करो वही जो हमारे मन भाना। क्या बात, बहुत अच्छे भाई। करो वही जो हमारे मन भाना। इसीलिए इन 2 लाइनों से आपसे अनुरोध करता हूँ कि न्याय मिले और धर्म मिले जो चाहो, न्याय मिले और धर्म मिले जो चाहो, मन में यह विश्वास जगाना। और वोट ना बेचो चोट सहो पर सच्चा सेवक चुनकर लाना। क्या बात है, सच्चा सेवक चुनकर लाना। निश्चित रूप से चुनावों की बात आपने की। जब चुनाव चल रहे हैं तो सच्चे सेवक को निश्चित रूप से ये जनता चुनेगी। यूपी की बात चली क्योंकि अभी यूपी में चुनाव भी हैं, चुनावों का जिक्र चला तो यूपी का जिक्र चले और अयोध्या का जिक्र ना हो तो शायद कहीं ये बेमानी होगी। और जब अयोध्या का जिक्र होता है, यूपी का जिक्र होता है, तो अभी एक मुझे याद आता है कि किसी एक कवित्री ने कहा कि यूपी में काबा, तो एक और कवित्री ने, देश की बड़ी कवित्री डॉक्टर अनामिका जैनंबर ने कहा कि यूपी में बाबा हैं, यूपी में बाबा। तो यूपी में जब बाबा का जिक्र हो और अयोध्या का जिक्र ना हो तो ये बेमानी होगी। यूपी के अयोध्या से हमारे बीच चलकर आए हैं आदित्य प्रताप जी। जोरदार तालियों से इस नए कवि को, उभरते हुए कवि को आमंत्रित कीजिए। आदित्य प्रताप। बहुत बहुत आभार आपका। सबसे पहले तो मैं प्रवीण जी को बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ हमें ये अवसर प्रदान करने के लिए साधना टीवी पे। तो मैं मूलतः समाज पे और श्रृंगार पे लिखता हूँ जी। आपके समक्ष कुछ सामाजिक तथ्यों पर कुछ गजल और उसके बाद श्रृंगार पर कुछ गजल अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ। एक मतलब और एक चंद शेर से शुरुआत करूँगा कि साहिल पे मौज कह रही तूफान नहीं है। साहिल पे मौज कह रही, साहिल पे मौज कह रही तूफान नहीं है, कश्ती को खबर है वो अनजान नहीं है। क्या बात है। साहिल पे मौज कह रही तूफान नहीं है, कश्ती को खबर है वो अनजान नहीं है। जब जान पे आई तो किया उसी रब को याद, जब जान पे आई तो किया उसी रब को याद, जो कह रहे थे मुझसे कि भगवान नहीं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। जब जान पे आई तो किया उसी रब को याद, जो कह रहे थे मुझसे कि भगवान नहीं है। मेरे फटे जूतों की कद्र कैसे करेगा, मेरे फटे जूतों की कद्र कैसे करेगा, जिस शख्स का अपना कोई ईमान नहीं। क्या बात है भाई। मेरे फटे जूतों की कद्र कैसे करेगा, जिस शख्स का अपना कोई ईमान नहीं है। और छोटी सी उम्र में ही कंधे जो झुक गए, आसान लगता है मगर आसान नहीं है। बहुत बड़ी बात। छोटी सी उम्र में बड़ी बात कही है भाई। छोटी सी उम्र में ही कंधे जो झुक गए, आसान लगता है मगर आसान नहीं है। और आजकल तो सब्र की बस इंतहा ये है, मुंह है सबके यहाँ मगर बस कान नहीं। मुंह है सबके यहाँ मगर बस कान नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली गजल का मतलब कुछ यूं कि
उसकी नजर के तीर का कमान का डर है। उसकी नजर के तीर का कमान का डर है, उससे बढ़कर उसकी उस मुस्कान का डर है। उसकी नजर के तीर का कमान का डर है, उससे बढ़कर उसकी उस मुस्कान का डर है। मंजूर है सबको कि ये मंजूर नहीं है, मंजूर है सबको कि ये मंजूर नहीं है, पर इश्क है तो फिर कहाँ अपमान का डर है। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बात। मंजूर है सबको कि ये मंजूर नहीं है, पर इश्क है तो फिर कहाँ अपमान का डर है। जो भड़क रहा है मुझे उससे तो डर नहीं, जो भड़क रहा है मुझे उससे तो डर नहीं, जो शांत है मुझको तो उस तूफान का डर है। क्या बात है भाई। और आजकल डरते नहीं हैं लोग खुदा से, आजकल डरते नहीं हैं लोग खुदा से, पर ताज्जुब है ये इंसान को इंसान का डर है। इंसान का डर है, ताज्जुब है ये इंसान को इंसान का डर है। और दिन के किसी भी हुक्म की तैयारी पूरी है, दिन के किसी भी हुक्म की तैयारी पूरी है, मुझको तो आधी रात के ऐलान का डर है। क्या बात है भाई। दिन के किसी भी हुक्म बहुत की बढ़िया तैयारी पूरी है, मुझको तो आधी रात के ऐलान का डर है। वो शख्स बुलंदी पे तो पहुंच ही नहीं सकता, जिस शख्स को चढ़ान का ढलान का डर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो शख्स बुलंदी पे तो पहुंच ही नहीं सकता, जिस शख्स को चढ़ान का ढलान का डर है। अब जाने लगे हैं छोड़ के जब सारे जहान को, देखो जरा मेरी जान को मेरी जान का डर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो जरा मेरी जान को मेरी जान का डर है। और अगली गजल का मतलब चंद से कुछ यूं कि चांद है या सनम कोई आफताब है, चांद है या सनम कोई आफताब है, चेहरा नहीं खिलता हुआ पूरा गुलाब गुलाब। चांद है या सनम कोई आफताब है, चेहरा नहीं खिलता हुआ पूरा गुलाब है। तेरी तस्वीर बंद कमरे में हिलती ही जा रही, बिन पिए चढ़ रही है तू कैसी शराब है। कैसी शराब। बहुत बढ़िया आदित्य प्रताप जी, आपने गजल का एक एक शेर मुझे लगता है कि शायद अपनी उम्र से अधिक बड़ा शेर कह दिया। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि साहित्य नक्षत्र के आप एक दैदीप्यमान सितारे बने। अगले कवि की ओर जाना चाहता हूं। कोटा राजस्थान से हमारे बीच पधारे हैं विष्णु शंकर मीना जी। बेटियों पर बहुत अच्छी कविताएं कहते हैं। मेरे को याद आता है मेरी दो पंक्तियां के बिना किसी बात के ही खल रही बेटियां। मैं कहता हूं कि बिना किसी बात के ही खल रही बेटियां, आज भी अभाव में क्यों पल रही बेटियां। ऐसे ही संवेदनाओं के कवि कोटा राजस्थान से हमारे बीच पधारे। बेटियों पर उनकी एक बहुत मार्मिक रचना है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उस रचना को यहाँ पर अवश्य सुनाएं। आमंत्रित कीजिए विष्णु शंकर मीणा जी। मैं विष्णु मीणा कोटा राजस्थान से। शब्दों की माला तो नहीं, शब्दों के कुछ फूल लाया हूँ। शब्दों की माला तो नहीं, शब्दों की कुछ फूल लाया हूँ। उन फूलों को माँ शारदा के चरणों में अर्पित कर आप सबको प्रणाम करने आया हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। और आज हमारी सरकार की इच्छा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उस पर मैंने एक रचना लिखी है। अनमोल रत्न होती है बेटियां, पिता का मान होती है बेटियां, भाई की तेजी होती है बेटियां, दया त्याग क्षमा सहनशीलता शालीनता साहस आदि गुणों से परिपूर्ण होती है बेटियां। अनमोल रत्न होती है बेटियां। नव दुर्गा का नव रूप होती है बेटियां, लक्ष्मी सरस्वती का स्वरूप होती है बेटियां, लक्ष्मी सरस्वती का स्वरूप होती है बेटियां। संतोषी सावित्री होती है बेटियां, वसुबान कीर्ति की राधा होती है बेटियां, वसुधान कीर्ति की राधा होती है बेटियां। कहानी होती है राधा कृष्ण की अलौकिक प्रेम की कहानी होती है बेटियां, राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम की कहानी होती है बेटियां। मीरा की भक्ति पन्ना का त्याग होती है बेटियां, मीरा की भक्ति पन्ना का त्याग होती है बेटियां। मोरे पंथ तांबे की मनु मणिका होती है बेटियां, लक्ष्मीबाई। मोरे पंथ तांबे की मनु मणिका होती है बेटियां, गंगा की धारा से पवित्र होती है बेटियां। आंगन की फुलवारी होती है बेटियां, चंपा चमेली की महक होती है बेटियां, चंपा चमेली की महक होती है बेटियां। माँ बाप की प्यारी दुलारी होती है बेटियां, टुमुक 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 चलती है नानी बेटियां। कोयल के गीत सुनाती है बेटियां, कोयल के गीत सुनाती है बेटियां। राधा बनकर नाच दिखाती है बेटियां, दादा नानी की कहानी सुनती है बेटियां, अच्छी बातें सीख लेती है बेटियां। गुड्डा गुड्डी का खेल खेलती है बेटियां,
सीता का स्वयंवर रचती है बेटियां, सीता का स्वयंवर रचती है बेटियां, अंतरिक्ष की प्रिया बन जाती है बेटियां, कल्पना चावला का पाठ दोहराती है बेटियां, कल्पना चावला का पाठ दोहराती है बेटियां, बेटों से आगे निकलती है बेटियां, पढ़ाई में अव्वल होती है बेटियां, बेटों से आगे निकलती है बेटियां, पढ़ाई में अव्वल होती है बेटियां, घर के काम काज में हाथ बांटती है बेटियां, 2 कुलों की लाज होती है बेटियां, 2 कुलों की लाज होती है बेटियां, बहुत अच्छे 2 कुलों की लाज होती है बेटियां, बेटों से कम नहीं होती है बेटियां, बेटों से कम नहीं होती है बेटियां, अनमोल रत्न होती है बेटियां, माँ बाप का मान होती है बेटियां, माँ बाप का मान होती है बेटियां, अनमोल रत्न होती है बेटियां। धन्यवाद। बहुत बढ़िया विष्णु शंकर मीना जी। साहित्य शायद यही होता है कि जब हम भावों की अभिव्यक्ति को शब्द देना शुरू कर देते हैं, कविता की शायद वही प्राथमिक सीढ़ी होती है, और इस प्राथमिक सीढ़ी पर बहुत संभलते हुए, बहुत सार्थकता के साथ कदम रखा है विष्णु शंकर जी ने। इनकी इन उपस्थिति को सराहिए तालियों के साथ मैं पुनः बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपको। वीणा जी, आपने एक अच्छी कविता बहुत मार्मिक विषय पर रखी, जब पूरा देश और देश का इसका प्रधान जब ये कहता है, नारा देता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब ये कविता और कहीं सार्थक नजर आती है। आपने कहा कि बेटियां 2 कुलों का मान होती हैं बेटियां, और ऐसे ही एक और बेटी को आमंत्रित करना चाहता हूं, शशि महाजन जी, वरिष्ठ कवित्री जो वर्तमान में नाइजीरिया में रहती हैं, भारतीय मूल की कवित्री हैं, देश की बड़ी कवित्री जिन्होंने पूरे विश्व भर में अपनी पहचान बनाई। ऐसी शशि महाजन जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। जोरदार तालियां आपको मिले शशि महाजन जी। सबसे पहले माँ सरस्वती को अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप सब सुधी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। मैं शशि महाजन नाइजीरिया की राजधानी अबूजा से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। यह मेरा पहला अवसर है कि मैं कहीं काव्य पाठ कर रही हूँ, और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं हज़ारों मीलों की दूरी से कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई कवि अपना काव्य पाठ अपने श्रोताओं के समक्ष करता है तो श्रोता भी अपनी ऊर्जा कवि को देता है, जिससे कवि की रचना और अधिक मुखर हो उठती है। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप जहाँ पे भी हैं मेरी कविता को आशीर्वाद अवश्य देंगे। तो मेरी पहली कविता है रचना। माँ ने असहाय पीड़ा सहे, माँ ने असहाय पीड़ा सहे, जना निस्सहाय शिशु को। माँ ने असहाय पीड़ा सहे, जना निस्सहाय शिशु को। कवि ने निशब्द अश्रुपी रचा काव्य, कवि ने निशब्द अश्रुपी रचा काव्य। हे ईश्वर, हे ईश्वर, तेरी वह पीड़ा क्या होगी, हे ईश्वर तेरी वह पीड़ा क्या होगी, जिसमें तूने रचा ब्रह्मांड को। धन्यवाद। मेरी अगली कविता है गंधारी। जब माँ अपना काम करना चूक जाती है तो युद्ध होते हैं। यह बात मैं अपनी इस कविता के द्वारा कहना चाहती हूँ। आप सब गंधारी को जानते होंगे। वह महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी थी जो अंधे थे, और गंधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। प्रस्तुत है कविता गंधारी। गंधारी, गंधारी तुम्हारी आंखों पर बंधी पट्टी के क्या कहने, गंधारी तुम्हारी आंखों पर बंधी पट्टी के क्या कहने। सतीत्व की ये नई परिभाषा तुम्ही ने गढ़ी होगी, सतीत्व की यह नई परिभाषा तुम्ही ने गढ़ी होगी। पत्नी पति की कमियों में खो जाए, ना कि उसे अपनी सबलता की ढाल दे, यह चिंतन तुम्हारा ही होगा। तुम तो आर्यपुत्री थी, तुम तो आर्यपुत्री थी, मनु के चिंतन की उत्तराधिकारिणी। फिर तुमने कैसे सोचा तुम्हारा उत्तरदायित्व पुत्रों से अधिक पति की ओर था। पुत्रों के जन्म पर न तुमने पट्टी खोली, न आंख भर देखा, न छवि को मन पर उतारा। बस टटोलते हाथों से सहलाया नन्हे राजकुमारों को, बस टटोलते हाथों से सहलाया नन्हे राजकुमारों को। फिर आश्चर्य क्यों, फिर आश्चर्य क्यों यदि उनके व्यक्तित्व निकले टूटे बिखरे।
तिरस्कृत थे वो तो माँ से ही। फिर कैसे न पहनते कवच विकृत महत्वाकांक्षाओं का। वीर थे वे दया का पात्र बनने से बच गए। सुनते हैं हम तुम न्यायप्रिया थी, भले ही गहन वेदना के पल में तुमने दे दिया हो श्राप कृष्ण को। पर गंधारी उस अन्याय का क्या जो किया तुमने स्वयं अपने और अपने पुत्रों के साथ। महाभारत का युद्ध जन्मा है तुम्हारी ही मूर्खता से। तुम्हारा स्वयं बोध शून्य है, इसलिए तुम्हारा स्वर निर्बल है। माना होगा शिव ने तुम्हें तपस्विनी, पर हो तुम अपराधिनी। जाओ तुम्हें इतिहास ने क्षमा किया, क्योंकि आने वाले युग के चिंतन में तुम शून्य हो गंधारी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया शशि महाजन जी ने यहाँ पर अपनी कविताएं रखी। और बात मैंने कहा था कि जब बेटियों की बात चली थी, इससे पहले जब मैंने शशि महाजन जी को आमंत्रित किया था, तो मुझे याद देश की एक और बेटी आती है जो हमारे बीच में पुणे से आई हैं, वेद स्मृति जी। देश की वरिष्ठ कवित्री है। मैं उनको बहुत सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जोरदार तालियां आशीर्वाद के स्वरूप, इनके स्वागत के स्वरूप मिलेंगी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वेद स्मृति जी। माँ वाणीश्वरी और मंच को नमन करती हूँ। जैसा कि अब फागुन का मास है, तो हमें होली याद आती है, राधे कृष्णा याद आते हैं। तो एक ये भुजंग प्रयात छंद में रचना है कि महादेव की बाल रूप दर्शन करने की लालसा, और यशोदा जी उन्हें नहीं करने दे रही हैं। इस प्रसंग को भुजंग प्रयात छंद में कहने का मैंने प्रयास किया है। सुनिएगा। सुनो माँ यशोदा, लला को दिखा दो, मुझे दर्श पीयूष मैया चखा दो। तुम्हें देख कर लाल मेरा डरेगा, लगी जो बला कौन बोलो हरेगा। तुम्हें देख कर लाल मेरा डरेगा, लगी जो बला कौन बोलो हरेगा। लिए जा रही हैं यशोदा बलैया, छिपा के सभी से सलोना कन्हैया। नमो वासुदेवाय दाता मुरारी, कहे सर्पधारी मिलो शंखधारी। अगला बंद देखिए। नमो चक्रधारी, करूं क्या बताओ, मिले दर्श ऐसी जुगाड़े लगाओ। खड़े नंद द्वारे, जटाजूट धारी, दिखे बाल गोपाल बांके बिहारी। सुने बात मैया न कोई हमारी, गुहारे लगाए विधाता पुरारी। तुम्हें देखने को बना आज जोगी, तुम्हें देखने को बना आज जोगी। करो नाथ लीला तभी भेंट होगी, करो नाथ लीला तभी भेंट होगी। और एक गीत ये भी राधे कृष्णा की
सार्थक एक संदेश देने वाला गीत है जो अंत में देगा। और राधे कृष्णा की प्रीत, जिसमें राधा कहती है कि कान्हा मुरली ना बजाया करो, और कृष्णा कह रहे हैं कि राधे मुरली मत छिपाया करो। तो उनकी जो ये आपसी बातचीत को इस एक लोक धुन की गीत पर, ये छोटा सा गीत राधे कृष्णा के ऊपर। कान्हा मुरली ना बजइयो, सुन आन शपथ है मोरी। कान्हा मुरली ना बजइयो, सुन आन शपथ है मोरी। राधे बंसी ना छिपइयो, ये बात भली नहीं तोरी। कुंज गलन में बैठ अकेले, राह तकूं मैं तोरी। कुंज गलन में बैठ अकेले, राह तकूं मैं तोरी। समय प्रतीक्षा का हर लेती, प्यारी बंसी मोरी। इसकी धुन तो बड़ी सुरीली, तुमको भी तो भाती। फिर काहे को चुपके चुपके राधे इसे छिपाती। मुरली ने है काह बिगाड़ा, मुरली ने है काह बिगाड़ा, बोलो राधा गोरी। कान्हा मुरली ना बजइयो, सुन आन शपथ है मोरी। धुन मुरली की बड़ी मनोहर, सुध बुध बिसरा जावे। ये राधा का उत्तर है उनको। धुन मुरली की बड़ी मनोहर, सुध बुध बिसरा जावे। काम काज तज घर से निकलूं, मैया बात सुनावे। काम काज तज घर से निकलूं, मैया बात सुनावे। बिलो रही थी मट्ठा कल में, कान्हा धीरे धीरे। बिलो रही थी मट्ठा कल में, कान्हा धीरे धीरे। धुन मुरली की सुनते ही मैं पहुँची यमुना तीरे। सखियाँ ढूंढे गई कहाँ ये, सखियाँ ढूंढे गई कहाँ ये, बरसाने की छोरी। कान्हा मुरली ना बजइयो, ये बात भली नहीं तोरी। कान्हा मुरली ना बजइयो, सुन आन शपथ है मोरी। तो अब भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं, छोड़ो ये लोगों की बातें, प्रीत इन्हें कब भाई। छोड़ो ये लोगों की बातें, प्रीत इन्हें कब भाई। भाव रहित लोगों को कब ये रीत समझ में आई। ढाई आखिर ज्ञान सत्य का, ढाई आखिर ज्ञान सत्य का, बाकी सब तो माया। हृदय सरल है राधे जिसका, उसने मुझको पाया। वाग विलासी करते यूं तो, वाग विलासी करते यूं तो, बातें कोरी कोरी। राधे बंसी ना छिपइयो, ये बात भली नहीं तोरी। कान्हा मुरली ना बजइयो, सुन आन शपथ है मोरी। राधे बंसी ना छिपइयो, ये बात भली नहीं तोरी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, वेद स्मृति जी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। ये वो मंच, सतमोला कवियों की चौपाल, एक ऐसा मंच जहां पर देश के वरिष्ठतम कवियों को यहां पर आमंत्रित किया जाता है और उन्हीं के साथ में नए कवियों को भी यहां पर अवसर दिया जाता है, मंच दिया जाता है। आप लोगों में से भी यदि किसी के अंदर प्रतिभा हो और इस मंच पर आना चाहता हो तो ये टीवी स्क्रॉल पर चल रहे हमारे नंबर 9711182183 पर हमें कॉल कीजिए और हमसे जुड़िए। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सभी आए हुए आमंत्रित कवियों का और सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में सतमोला कवियों की चौपाल में श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, और श्री महेंद्र गोयल जी, विधायक जी, आज हमारे साथ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। दोस्तों, आज मुझे विश्वास नहीं होता कि 18 साल पहले जब परवीन आर्य जी मेरे पास आए कि इस तरह से कोई कवियों का सम्मेलन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उस समय मुझे ये विश्वास नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेस होगा और ये 18 साल पूरे करेगा अपने। और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत था कि ये जो कवि हमारे भी जो हैं हमारे, ये एक हमारी धरोहर है हमारे समाज की। आज जो कल्चर हमारा दिन पे दिन बदलता जा रहा है, अगर हमने कवियों को वो प्रोत्साहन, वो इज्जत नहीं दी, तो धीरे धीरे छवि हमारी, ये सभ्यता हमारी ख़त्म हो जाएगी। लोग जानेंगे भी नहीं कि भाई वो क्या कवि सम्मेलन क्या होता है, कवि क्या होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। उसी उद्देश्य के अंदर सतमोला हमेशा अग्रसर रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल को आज 18 साल हो गए हैं और हर साल दशहरे पे हम लोग बालाजी रामलीला कमेटी में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल का, और उसमें जाने माने कवि आते हैं। और मुझे लगता है दिल्ली का शायद सबसे अच्छा कवि सम्मेलन में वो अपना जगह बना। गर्व का विषय है कि इस सतमोला कवियों की चौपाल में करीब 15,000 से ज़्यादा कवि अपना योगदान दे चुके हैं। और मैं आने के लिए जो नए कवि हैं उन सबको भी इस स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ।